अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह में हूँ या मसीह मुझ में है, या फिर मैं मसीह को जानता हूँ या मसीह मुझे जानता है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर सकता, एक दूसरे के बारे में विचार नहीं कर सकता, एक दूसरे के सहायता के लिए मैं खड़ा नहीं हो सकता, परमेश्वर के अजीजों, हम झूठ है, हम में झूठ है और हम झूठी बातें दर्शा रहे हैं। आज जिस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु मसीह के जीवन का एक ऐसा भाग है जिस बात के लिए वो स्वर्ग से आया, वो जिया, वो मरा, वो सब कुछ करता है उस बात के लिए। अगर आप यीशु के जीवन से सीखते हैं, यीशु के जीवन से सीखते हैं, यीशु के जीवन से सीखते हैं और आप उसे अपनाते नहीं हैं, तो वो सीख आपको किसी भी क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं देगी। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं या यीशु मसीह मुझे जानता है और उसके किए हुए बातों को हम ना दोहराएं, जो जीवन उसने जिया है उस जीवन को हम ना जीना चाहे, तो फर्क कुछ नहीं दिखेगा आपके जीवन में। परिवर्तन कुछ नहीं है। परिवर्तन इसी से है कि हम यीशु के जैसा बनने लगते हैं। हालेलुया। परिवर्तन इसी से पता चलता है कि हम वैसा जीवन जीने लगते हैं। परिवर्तन इसी से पता चलता है कि वैसा हम दिखने लगते हैं, वैसा हम करने लगते हैं। मैंने इससे पहले भी आपके साथ ये बात शेयर किया कि आप यीशु नहीं बन सकते, लेकिन यीशु जैसा आप काम कर सकते हैं, यीशु जैसा आप जीवन जी सकते। इसीलिए जीवन एक ऐसा जीवन हो जो यीशु जैसा हो। और आज हम अगेन फिर से एक बार यीशु के जीवन शैली से सीखने जा रहे हैं। बहुत कुछ है प्रभु यीशु में सीखने के लिए। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, पूरी जिंदगी चली जाएगी, लेकिन आप सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ दिनों से आपके बीच में कोशिश कर रहा हूं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बातों को लेकर आने की, जो हम यीशु मसीह से सीखते हैं। मुझे बताइए, आपने जिस दिन मसीह जीवन में प्रवेश किया, आपने जिस दिन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर आपने ग्रहण किया, उस दिन से आपका विचार क्या है? क्या वाकई में आप यीशु मसीह से सीख रहे हैं या आप लोगों से सीख रहे हैं? मुझे बताइए, आप क्या आप वाकई में यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या आप लोगों के पीछे चल रहे हैं? एक व्यक्ति आपको यीशु मसीह के बारे में सिखाता है, ना कि खुद के बारे में। अगर आज मैं इस वचन से आपको बता रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, तो मैं अपनी बातें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं यही सिखा रहा हूं कि आप यीशु मसीह के पीछे कैसे चल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए क्या चाहता है। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमारा जो फोकस है, हमारा जो लक्ष्य है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह केंद्रित जीवन हम जिएंगे तो ही हम उसके पीछे चल पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, ये कई बार धुंधली बात है हमारे लिए कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। शायद हम किसी प्रवक्ता के पीछे चल रहे होंगे, शायद हम किसी प्रचारक के पीछे चल रहे होंगे, शायद हम किसी हीलर के पीछे चल रहे होंगे, किसी भविष्यवक्ता के पीछे चल रहे होंगे। आप अगर साफ नहीं करते, अगर आप क्लियर नहीं करते, आप किसके पीछे चल रहे हैं, आप कभी क्लियर हो ही नहीं पाएंगे, आप कभी साफ हो ही नहीं पाएंगे कि आप चल किसके पीछे रहे हैं। ये बात आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद क्लियर करना पड़ेगा, और जैसा वो जिया है, जैसा उसने किया है, वैसा हमें करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमारे लिए साबित करना मुश्किल हो जाता है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। ये हमारी लापरवाही भी है,
ये लापरवाही इसलिए है क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि कोई हमारे लिए आए, हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे लिए चंगाई लेकर आए, हमें कुछ ना करना पड़े। हम इसीलिए लोगों के पास जाते हैं कि हमें बताओ, हमें भविष्य में प्रभु क्या देने वाला है, भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। यही जीवन तो आप पहले जीते हुए आ रहे हैं। पहले भी तो आप लोगों के पास जाते थे और अपना हाथ दिखाते थे, माथा दिखाते थे। पहले भी तो आप लोगों से पूछते थे, मुझे बताइए कि मेरे जीवन में आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन आज भी आप अगर वही जीवन जी रहे हैं, आज भी आप अगर उसी जीवन में है, उसी स्वभाव में है, आप पास्टर्स के पास जाते हैं, आप शिक्षक के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे बताइए प्रभु मेरे लिए क्या करने वाला है। कोई इंसान आपको परमेश्वर की बातें नहीं बता सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इंसान आपको परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं बता सकता है। अगर इंसान कुछ बता सकता है वो है ये वचन। इस वचन में क्या लिखा है, इस वचन को किस प्रकार समझना है, इस वचन के अनुसार प्रभु को कैसे थामे रखना है, वो एक व्यक्ति बता सकता है। अगर वाकई में हम भविष्य देखने वाले होते, अगर हम वाकई में भविष्य की बातें जान पाते, तो मैं कहता हूं सब कुछ आसान हो जाता, सब कुछ आसान हो जाता। यीशु मसीह कब आने वाले हैं यह भी हमें पता होता और उसी अनुसार हम काम करते। बहुत सी बातें हमारे लिए धुंधली है, बहुत सी बातें अभी भी हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपसे समय छूटा नहीं है। आपके हाथ में वो अवसर है, वो समय है। इसीलिए उस समय का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। अपने बाइबल को पढ़िए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा दिया गया है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है आपको, ताकि आप लोगों के पास जाकर आप हाथ ना फैलाए। आप समझ रहे इस बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूं, फिर से इस बात को गलत तरीके से मत समझ लीजिए। संगति में नहीं जाना है, आपका कोई पास्टर नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। प्रभु से भी एक्सपेक्टेशन रखिए, प्रभु से भी सीखने की इच्छा रखिए, क्योंकि जो गुण बातें हैं वो प्रभु सिखाता है। जो ऐसी बातें जो आपको समझ नहीं आती वो परमेश्वर आपको सिखाता है। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है ताकि आप उन बातों को समझ सके। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है ताकि आप एक आत्मिक जीवन जी सके। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है ताकि आप भले और बुरे में फर्क कर सके। परमेश्वर आपकी सहायता करता है, ना कि इंसान। मैंने इससे पहले भी आपके साथ साझा किया है, अगर आप प्रभावित होते हैं तो इंसान से नहीं, यीशु मसीह से प्रभावित हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह का प्रभाव जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। लेकिन इंसान का प्रभाव कुछ समय के लिए है। इंसान का प्रभाव कुछ समय के लिए आपके जीवन में रहेगा। एक व्यक्ति आज फेमस है, एक व्यक्ति प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध प्रचारक है, वो प्रसिद्ध गायक है, लेकिन कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आ जाएगा जब उसका प्रभाव बढ़ेगा और दूसरे के प्रभाव घट जाएगा। तो आप मुझे बताइए, आप कितने इंसान को बदलेंगे प्रभावित होने के लिए? अगर आप इंसान को ही बदलते रहे, आपसे समय छूट जाएगा कि आप परमेश्वर की ओर फिर सके। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो इंसान, वो प्रसिद्ध व्यक्ति आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी संघर्ष करता है स्वर्ग और अनंत जीवन के लिए, क्योंकि उसमें भी कमी है। आप समझ रहे इस बात को? नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध जरूर हम बन सकते कुछ समय के लिए, लेकिन हमारी जो प्रसिद्धि है समय के अनुसार खत्म हो जाता है। अगर आज आप फेमस है, प्रसिद्ध है, कुछ सालों बाद आपकी प्रसिद्धि कम हो जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे अच्छा बनकर आएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह की जगह कोई नहीं ले पाया। आप समझ रहे इस बात को? कितने लोग कान से सुन रहे हैं, कितने लोगों के पास कान है वो सुन ले। यीशु मसीह की जगह कोई नहीं ले पाया, कोई भी नहीं। फेमस से फेमस व्यक्ति आए और गए, लेकिन आज भी यीशु मसीह वहीं पे विराजमान है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप वाकई में किसी से प्रभावित होना चाहते हैं, यीशु मसीह से प्रभावित हो जाइए। अगर आप वाकई में किसी से सीखना चाहते हैं, यीशु मसीह से सीखिए। अगर आप वाकई में किसी का
आप अनुसरण करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए, क्योंकि उसमें जो बात पाई जाती है वो किसी में नहीं पाई जाती। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, चाहे वो कितना ही प्रसिद्ध हो, चाहे वो कितना फेमस हो, फर्क नहीं पड़ता है। सब ने पाप किया और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। हम धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। हम पवित्र ठहराए जाते हैं यीशु मसीह में। हम छुड़ाए जाते हैं यीशु मसीह में। हम आज़ाद किए जाते हैं यीशु मसीह में। हम आशीषित किए जाते हैं यीशु मसीह में। तो जो भी बातें हैं प्रभु यीशु में है। इसीलिए मैं आपको यीशु की ओर देखने के लिए आग्रह करता हूँ, यीशु की ओर देखने के लिए विनती करता हूँ, यीशु की ओर देखने के लिए उत्साहित करता हूँ। अंत का समय है, धोखा मिलेगा आपको। अंत का समय है, आप भरमाए जा सकते हैं। अंत का समय है, कहीं ना कहीं आपको टारगेट बनाया जा सकता है कि आप परमेश्वर को छोड़ दें। अंत का समय है, आपको इस बात में गौर करने की ज़रूरत है। अंत का समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने विश्वास की रक्षा करने की ज़रूरत है। इसलिए आज एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के जीवन शैली की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूँ और एक ऐसी बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जिस बात की एक विश्वासी को सख्त ज़रूरत है। यूहन्ना का किताब 17 अध्याय उसके 20वें आयत में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17 अध्याय में। पता है वो किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? उन सभी लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। अभी तक किया नहीं है लेकिन करने वाले हैं। इसका मतलब सोचिए, यीशु मसीह दूसरों के बारे में चिंता करने वाले परमेश्वर है, दूसरों के बारे में सोचने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह ने खुद के बारे में नहीं सोचा। आप समझ रहे इस बात को? हमेशा दूसरों के बारे में सोचा। एक विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह के पीछे चलने के नाते हमें दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत है। इसलिए उसके वचन में लिखा है, सिर्फ खुद के हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर आप यीशु के प्रार्थना को आप ढंग से आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना किया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई में यीशु को जानते हैं? क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यीशु मसीह आपके जीवन में है? क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि यीशु मसीह आपसे प्रकट होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यीशु में होकर चल रहे हैं? तो अगर आप दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए विचार नहीं करते हैं, सिर्फ खुद के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो आप झूठे हैं। आज मैं इस वचन से साबित कर रहा हूं, आप झूठे हैं। क्योंकि जो गीत मैंने गाया, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। अगर आप गैरों से प्यार नहीं करते हैं तो आप मसीहा से सीख नहीं रहे हैं। अगर आप गैरों से प्यार नहीं करते हैं तो आप में यीशु मसीह का प्रेम नहीं है, आप में यीशु मसीह नहीं है, और ना ही यीशु मसीह आपको जानता है, या फिर ना ही आप यीशु मसीह को जानते हैं। इसीलिए उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमें गहराई से समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु से प्यार करूंगा लेकिन मैं दूसरों से नफरत करूंगा, या मुझे मतलब नहीं है किसी के जीवन से, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं सही या सच्चे प्रेम को नहीं समझा है, नहीं जाना है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपके बीच में एक बात रखूं, मैं सेवा क्यों करता हूं, या कोई भी व्यक्ति जो सेवक है वो सेवा क्यों करते हैं। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो सेवा करने वाले लोग हैं आज के समय में सभी लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत से बातों के लिए वो सेवा करते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे जैसे और भी लोग जो सेवा कर रहे हैं, वाकई में सेवा कर रहे हैं, सेवा को सेवा समझकर हम क्यों सेवा करते हैं? मैं क्यों परमेश्वर के वचन से आप लोग के बीच में लेकर आ रहा हूं? मुझे क्या जरूरत है कि मैं खुद को डिसिप्लिन रखकर मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आऊं? मुझे क्या जरूरत है खुद के वर्तमान को मैं दांव पर लगाकर मैं परमेश्वर की सेवा करूं? मुझे क्या जरूरत है? मुझे क्या मिल रहा है? अगर आप ऐसा पूछेंगे मुझसे
परमेश्वर के अजीजों, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके वचन में लिखा है तेरा बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना जरूरी है। इसीलिए हम सेवा करते हैं। हमें कुछ मिल रहा है इसलिए सेवा नहीं करना है, और ना ही हम करते हैं। हम सेवा इसीलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया है दूसरों के लिए जीना। हालेलुया। कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि प्रभु, मेरी जिंदगी में मैंने उन बातों को कभी नहीं पाया जिन बातों को मैंने चाहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर, मैं आज आपकी सेवा करता हूँ। मेरे लिए कई बार ये समझना मुश्किल है। मैं कई बार असमंजस में हो जाता हूँ कि प्रभु, अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आप समझ रहे इस बात को। लेकिन जब मैं उसके प्रेम के बारे में सोचता हूँ, मुझे समझ आता है कि उसका प्रेम मुझे विवश करता है कि उसकी सेवा करो। हालेलुया। अगर आज आप ये सोचते हैं कि मुझे दूसरों से क्यों प्रेम करना है, मुझे दूसरों के बारे में क्यों विचार करना है, क्यों सोचना है, क्योंकि आप उसके प्रेम से विवश किए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी के बारे में विचार नहीं करते, वो किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर के अजीजों, वो यीशु मसीह के प्रेम से विवश नहीं किए जाते हैं। वो उस सच्चे प्रेम से विवश नहीं किए जाते हैं। वो उस प्रेम से विवश नहीं किए जाते हैं जो प्रेम हमें सिखाता है कि दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के बारे में विचार करना, दूसरों के बारे में सोचना। मैंने बहुत से लोगों तक जब इस वचन को पहुंचाया, मैंने उनको बदलता हुआ देखा है, उनके परिस्थिति को बदलता हुआ देखा है, उनके हालात को बदलता हुआ देखा है। और जब मैं देखता हूँ लोगों के हालात, परिस्थिति को बदलता हुआ, परमेश्वर के अजीजों, वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है प्रभु में। मुझे आज तक कुछ मिला हो या ना मिला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं लोगों को बदलता हुआ, प्रभु में आनंदित होता हुआ देखता हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। इसीलिए मैं सेवा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस बुलाहट के लिए, प्रभु की स्तुति हो इस जीवन के लिए, जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाते हैं। मसीह जीवन खुद से बढ़कर दूसरों के लिए आशीष का कारण होने वाला जीवन है। आमीन। अगर आप मसीह जीवन में हैं तो आप आशीषित है, आप ब्लेस्ड है, लेकिन उससे बढ़कर आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपको बुलाता है। आज मैं यीशु मसीह के जीवन शैली से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये जताना चाहता हूं, आप इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। जिस प्रकार यीशु मसीह दूसरों के लिए आशीष का कारण बना, आप इसीलिए बुलाए गए हैं परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन जाए। आप इसीलिए बुलाए गए हैं ताकि आप दूसरों के लिए बढ़ोतरी का कारण बन जाए, दूसरों के लिए चंगाई का कारण बन जाए, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन जाए। और आपने इस बात को नोटिस भी किया होगा, जब आप सुसमाचार को लेकर जाते हैं, दोबारा आप शायद वहां पे नहीं गए हो, एक बार आपके जाने से परमेश्वर का वचन काम करता है और वो लोग अनंत जीवन की भागीदारी बन जाते हैं। तो मुझे बताइए, संसार में रहकर प्रसिद्धि प्राप्त करना, चीजों को प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, ये आपके लिए बड़ी बात है? या आप स्वर्ग राज्य के लिए जब धन को बटोरते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के जीवन में जब छुटकारा लेकर आप जाते हैं, चंगाई लेकर जाते हैं, आनंद लेकर जाते हैं, खुशी लेकर जाते हैं, वो बड़ी बात है आपके लिए। आज आप चुनाव कर लीजिए इस बात का, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, एक चुनौती हमें मिलती है। क्या वाकई में हम ऐसा जीवन जी रहे हैं? हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, हम कलीसिया में तो जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में यीशु मसीह के जीवन शैली की तरह हमारा जीवन है? ये एक चुनौती बन जाता है। परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर से इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। अगर वाकई में किसी को अनुसरण आप करना चाहते हैं, यीशु मसीह का अनुसरण कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन के जैसा किसी का जीवन नहीं है और ना ही हो सकता है। इसीलिए आज इस वचन से मैं आप सभी तक एक चुनाव पहुंचाना चाहता हूं। चुनाव आपका है। आप अगर दूसरों के लिए जीवन जीने वाला चुनाव चुनते हैं तो आप में यीशु मसीह का प्रेम पाया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरों के बारे में विचार नहीं करते हैं,
दूसरों के बारे में अगर आप सोचते नहीं हैं, दूसरों के हित की अगर आप चिंता नहीं करते हैं, परमेश्वर के अजीज़ों, आप में प्रभु का प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं आप धोखे में हैं और आप दूसरों को भी धोखे में रख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात को सही साबित करना चाहते हैं कि आप में यीशु है और यीशु मसीह को प्रकट करना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के हित के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में चिंता करना ज़रूरी है। और आज से वो बात शुरू कर दीजिए ताकि आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए जो आज हमारे बीच में बोया गया है। प्रभु होने दीजिए जिन्होंने ने भी आज के वचन को सुना है, प्रभु उनके जीवन से एक नई बात दिखने पाए। प्रभु उनके जीवन से यीशु मसीह आप प्रकट हो सके। और होने दीजिए परमेश्वर, जो बातें आज हमने सीखा है, इस बात के अनुसार, इस वचन के अनुसार प्रभु हम दूसरों के हित के बारे में चिंता करने वाले, दूसरों से प्रेम करने वाले और दूसरों के लिए आशीष का कारण हम बनने वाले जीवन को जी सके। धन्यवाद देते हैं जितनों ने आज के वचन को सुना, सभी पर आप अनुग्रह कीजिए और इस वचन के अनुसार चलने की सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।